हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी काफी रोमांटिक है, इसलिए पूरी सुनिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों, चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मौसा अपनी जॉब की वजह से लंबे समय तक घर नहीं आते थे। इस वजह से मौसी को मौसा का प्यार बहुत कम मिलता था, इसलिए मौसी अपनी जिंदगी में काफी उदास रहती थी। एक बार मैं अपनी छुट्टियों के समय मौसी के घर गया। तब मौसी ने मुझे अपने कमरे में खींच लिया। फिर वो मुझे बोली, जितेश, आपका मौसा जॉब पर रहते हैं, इस वजह से वह मुझे प्यार नहीं कर पाते। क्या तुम मुझे वो प्यार दे सकते हो? मौसी का उदास चेहरा देख मैंने कहा, ठीक है मौसी, मैं मौसा की कमी दूर करूं। फिर मैंने मौसी को अपनी स्टाइल में अलग अलग तरीके से, मेरा नाम जितेश है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ाई करता हूँ। हम परिवार में 2 भाई और मम्मी पापा हैं। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं। मैं घर में बड़ा था, इसलिए मम्मी पापा मेरी पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। छुट्टियों के समय मुझे मौसी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मौसी का स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं उनके घर जाता तो वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मौसी की उम्र 25 साल है और हाइट 5.5 फीट के आसपास है। वह दिखने में बहुत खूबसूरत है। मौसी के बाल एकदम काले और लंबे हैं, वो कमर तक आते हैं। मौसी की शादी 18 साल में ही हो गई थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही आकर्षक यौवन की मालकिन बन गई थी। मौसा आर्मी में जॉब करते था, इसलिए वह साल में एक बार ही घर आते थे। मौसी को 2 बच्चे हैं। वो ज्यादातर इन बच्चों के साथ समय बिताती है। मौसा आर्मी में जॉब करते थे, इसलिए मौसी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ प्यार की। वह मौसा नहीं दे पाते थे, क्योंकि मौसा बहुत लंबे समय बाद घर आते थे। इसलिए मौसी को पति का प्यार समय पर नहीं मिलता था। मौसी अपने पति से काफी नाराज रहती थी। आपको तो पता होगा कि पति के प्यार के बगैर औरत की जिंदगी कितनी अधूरी रहती है। उसी तरह मेरी मौसी की जिंदगी भी अधूरी थी। बात है उस समय की, जब मैं समर वेकेशन में मौसी के घर गया। हमेशा की तरह इस वक्त भी मौसा अपनी जॉब पर थे। 19 साल की उम्र में मैंने गंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया था, पर कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौसी ही मेरे सपनों की रानी बनेगी। मौसी के घर में 3 रूम है। एक में मौसी और उनके 2 बच्चे सोते थे और दूसरे कमरे में मैं अकेला सोता था। मैं सोता था, वो बेड पति पत्नी के सोने के लिए एकदम सही था। घर में 2 कूलर थे। एक मौसी के रूम में लगता था और एक मेरे कमरे में। मौसी रात को साड़ी पहनकर नहीं सोती है, वह मैक्सी पहनकर सोती थी। कभी कभी मौसी मैक्सी के अंदर कुछ नहीं पहनकर सोती थी। एक दिन की बात है, मैं नहाकर बाथरूम से निकल रहा था, तब अचानक मौसी मेरे सामने आ गई। उस वक्त मेरा तौलिया गिर गया। उस वक्त मैंने अंदर कुछ नहीं पहना था। तौलिया गिरते ही मौसी ने सब कुछ देख लिया। वो मुझे देखकर शर्माते हुए अपने रूम में चली गई और मैं भी जल्दी से तौलिया लपेटकर वहां से भाग गया। पता नहीं क्यों, पर जब से मौसी ने मेरा वह सब देख लिया, उसके बाद मौसी का व्यवहार मेरे साथ काफी बदल गया था और वो ज्यादा मेरे पास आने लगी थी, ज्यादा मेरा ख्याल रखने लगी थी। एक रात की बात है, मुझे बुखार हुआ था, इस वजह मैं जल्दी बिस्तर पर जाकर सो गया। तब कुछ देर बाद मौसी आई और मेरे सिर पर विक्स लगाकर मालिश की। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद में नींद से जागा तो मौसी आज मेरे बगल में सो रही थी। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए वो कुल्लर के सामने मुझे सटके सो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में कुछ नरम गरम सा महसूस हुआ। मैंने देखा तो मेरा हाथ मौसी की नाभि पर था और मौसी भी उस वक्त जाग रही थी। मैंने तुरंत हाथ हटा लिया। थोड़ी देर बाद मौसी ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और उसकी छाती पर रख दिया। उस वक्त मैं जाग रहा था, मैं जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। मौसी तो मेरा हाथ उस जगह डालकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उस वक्त मौसी ने गर्मी की वजह से सिर्फ मैक्सी ही पहन रखी थी। अब मुझे भी मौसी की नियति समझ में आ गई थी। मौसी को मौसा का प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए वो मुझसे प्यार पाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कुछ देर बाद सुबह हो गई। फिर मैंने उठकर ब्रश किया। थोड़ी देर बाद मौसी ने मुझे केसर वाला एक ग्लास दूध दिया। फिर वो बोली, जितेश, दूध पीने के बाद दवाई ले लेना, नहीं तो बहन मुझे बोली कि आपने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। मैं मौसी के दिए दूध के साथ दवाई ले रहा था। उस वक्त मौसी मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी। 2 दिनों बाद में एकदम ठीक हो गया था। मौसी की यही हरकतें पहले तो मुझे अजीब लगी, पर धीरे धीरे मेरा भी मौसी के प्रति प्यार जाग रहा था। मौसी 30 साल के बाद भी 20 साल की लड़की की तरह दिख रही थी, इसलिए मेन मौसी की तरह अट्रैक्टिव होने से खुद को रोक नहीं पाया। एक दिन शाम को मौसी ने जल्दी खाना बना दिया। उस दिन हम सब ने मिलकर साथ में खाना खाया। उसके बाद मैं मौसी के 2 बच्चों के साथ सोने चला गया। मौसी में उस दिन कुछ अलग सी एनर्जी दिख रही थी। मौसी ने जल्दी अपना काम निपटाया और वो भी सोने चली गई। कमरे में धीमी सी रोशनी थी, नाइट बल्ब की। तब दूसरे कमरे से मौसी ने मुझे आवाज लगाई, जितेश, यहाँ आओ, कुछ काम है। उस समय रात के 10 बजे थे और मौसी के दोनों बच्चे सो रहे थे। मौसी की आवाज लगाने पर मैं उसके कमरे में गया। मैंने मौसी से कहा, क्या हुआ मौसी? तब मौसी बोली, जितेश, यहाँ देखो, मेरी छाती में थोड़ा दर्द हो रहा है
तुम मुझे मालिश कर दो। वो पहले से सरसों का तेल साथ लेकर बैठी थी। मैं मौसी के कहने पर उनके पेट पर मालिश करने लगा। तुम मौसी बोली, जितेश थोड़ा ऊपर मालिश करो, यहाँ पर दर्द हो रहा है। मौसी अपने संतरों की ओर इशारा कर रही थी। मैं समझ गया था। मैं वहां पर मालिश करने लगा। मालिश करते वक्त मेरे अंदर कुछ कुछ हो रहा था। मैं गर्म हो गया था। अब मौसी भी पूरी तरह उत्तेजित हो गई थी और वह धीरे धीरे सिसकियां ले रही थी। मौसी अपना नियंत्रण खो रही थी। तब अचानक मौसी ने मुझे बाहों में भर लिया और रोते हुए मुझे बोली, जितेश, आपका मौसा बहुत लंबे समय तक अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, इस वजह से वो मुझे प्यार नहीं कर पाते। पति के प्यार के बगैर मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। अब मुझे अपनी जिंदगी में घुटन सी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पति का प्यार दो। मौसी का दुख मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैं मौसी के साथ अलग अलग तरीकों से अपनी स्टाइल में काम शुरू किया। बहुत लंबे समय बाद मौसी अपने ग्राउंड में मुझे खिला रही थी, इसलिए वो मुझे एक कुंवारी लड़की वाली कुछ अलग फीलिंग दे रही थी। मैंने मौसी को अपनी जवानी की खुशी दी। लंबे समय तक मैं मौसी के साथ लगा रहा। ये देख मौसी काफी खुश हो गई थी। फिर मौसी बोली, जितेश, आपके अंदर तो कमाल की ऊर्जा है। शादी से लेकर आज तक आपका मौसा मुझे इतनी खुशी नहीं दे पाया जितनी खुशी आज आपने दी। अब मौसी ने मुझे 15 दिन तक रुकने को कहा। मुझे भी मौसी के साथ अच्छा लगा था, इसलिए मैंने मौसी की बात मान ली। अब हर दिन मौसी जल्दी खाना बनाकर अपना काम निपटा देता है और बच्चों को सो जाने के बाद मेरे कमरे में आ जाती। मैं मौसी को पूरे 15 दिन तक खुश करता रहा। अब मेरा वेकेशन खत्म हो गया था, इसलिए मैं अपने घर जा रहा था। तब मौसी नाराज होकर बोली, रितेश, कॉलेज में छुट्टी के दिन मुझे मिलने आया करना। मौसी का चेहरा देखते हुए मैंने कहा, मौसी, आप घबराइए मत, मैं जरूर आपको मिलता रहूंगा। अब जब भी मुझे कॉलेज में छुट्टी मिलती तो मैं मौसी को मिल लेता था और मेरे मिलने से मौसी के लाइफ में फिर से खुशी लौट आई थी। मौसी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मौसी की खुशी देख मुझे भी अच्छा लग रहा था। दोस्तों, कहानी पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।